स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2 एपिसोड 11। एपिसोड की शुरुआत में बेकी अपनी फेवरेट सीरियल बर्लिंट लव देख रही थी, जिसमें सीरियल के एक्टर की शादी हो चुकी थी, जिसे उसकी लवर रोमांटिकली कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर बेकी अपने आंखों को ढक रही थी। तभी उसकी नज़र आन्या के फैमिली फोटो पर पड़ती है, जिसके बाद ही आन्या के घर पर कॉल आता है, जिस पर बेकी कह रही थी कि वो उसके घर के पास ही शॉपिंग कर रही है, इसलिए वो उससे मिलने उसके घर आ रही है। जिसके तुरंत बाद ही वो उसके घर पर होती है। जो आते ही आन्या से पूछती है कि वो घर पर अकेली तो नहीं है, जिस पर आन्या पूछ लेती है कि वो कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं जो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है। वहीं बेकी सोच रही थी कि वो आज ही आन्या के पापा से मिलेगी और उसे प्रपोज कर देगी। तभी आन्या ट्वाइलाइट को बुलाती है, जो जब आकर बेकी को हेलो कहता है तो बेकी का मुंह शर्म से खुला का खुला रह जाता है। तभी बेकी की बटलर उसे भी हेलो कहने को कहती है, जिसके बाद उसकी बटलर बेकी को वहां छोड़कर जाने ही वाली थी। तभी ट्वाइलाइट बेकी को एक बार और हेलो कह देता है, जिससे बेकी को एक्साइटमेंट में समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, और फिर वो उसी शॉक में फ्लोर पर गिर जाती है, जिसे देखकर आन्या को याद आता है कि उसने इसी हालत में नाइटफॉल को भी देखा था। जिसके बाद बेकी को ट्वाइलाइट के हवाले छोड़कर उसकी बटलर वहां से जाने लगती है, जिसके वॉकिंग स्टाइल से ट्वाइलाइट समझ जाता है कि वो मिलिट्री से रिटायर्ड है। और फिर आन्या उसे अपना घर दिखा रही थी, जहां जब वो उसे लिविंग रूम दिखा रही थी तो बेकी पूछती है कि ये उसके घर के एंट्रेंस का खाली स्पेस नहीं है। जिसके बाद जब आन्या उसे अपना बेडरूम दिखाती है तो बेकी का कहना था कि उसका रूम उसके कुत्ते के रूम से भी छोटा है, जिसे सुनकर आन्या उसे घर दिखाने के प्लान को ड्रॉप कर देती है। और फिर बेकी उससे पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है, तो आन्या बताती है कि वो बॉन्ड के साथ वॉक पर गई है, जो बेकी को काफ़ी परफेक्ट चांस लगता है। और फिर वो अपने सीरियल के रोमांटिक सीन की तरह खुद को ट्वाइलाइट के साथ इमेजिन करने लगती है, जिसमें उसने ट्वाइलाइट को हासिल कर लिया था। वहीं आन्या उसके थॉट्स को देखकर काफ़ी शॉक में थी। वहीं बेकी सोच रही थी कि आन्या भी उसे मॉम के रूप में पाकर काफ़ी खुश रहेगी, क्योंकि वो एक कैसल को अपने घर के रूप में चूज करेगी और वो दोनों हेलीकॉप्टर से स्कूल जाएंगे और फर्स्ट क्लास शेफ द्वारा बनाए हुए खाने को खाएंगे, जिसके साथ ही उनके सारे मुश्किल काम को उनके नौकर करेंगे, जो आन्या को उतना भी बुरा नहीं लगता। और वो योर के प्लेस पर बेकी को चूज करती है, वो भी केवल फर्स्ट क्लास शेफ की वजह से। जिसके बाद आन्या ट्वाइलाइट को उनके साथ खेलने के लिए बुलाने गई थी, जिसे देखकर बेकी भी काफ़ी खुश होती है। तभी बेकी भी जाकर कहती है कि अगर वो उनके साथ खेलना नहीं चाहता तो वो उनसे केवल बात भी कर सकता है। उसी समय वो नर्वस होकर अपना नाम बताने लगती है, जिस पर ट्वाइलाइट का कहना था कि वो उसका नाम जानता है, क्योंकि ब्लैकवेल फैमिली एक जानी मानी फैमिली है और वो उसके बारे में तब से जानता है जब उसने आन्या के क्लास में एडमिशन भी नहीं लिया था। जिसे सुनकर बेकी और भी शर्मा जाती है कि ट्वाइलाइट उसके बारे में बहुत पहले से जानता है। वहीं ट्वाइलाइट ये सब बस अपने इंटेल के लिए कर रहा था, इसलिए वो उसके बेटी के थ्रू उसके बारे में और भी जानना चाह रहा था। उसी वक्त आन्या सोच रही थी कि उसके पापा सीधा अपने काम के बारे में ही सोचते हैं। जिसके बाद ट्वाइलाइट उसके पापा के बारे में अलग अलग क्वेश्चन पूछकर इंटेल इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। वहीं बेकी सोच रही थी कि ट्वाइलाइट उसके पसंद नापसंद के बारे में जानना चाह रहा है। और फिर ट्वाइलाइट उससे पूछ रहा था कि क्या उसके पापा उसके साथ बाहर जाते हैं या कभी उसके साथ खेलते हैं। वहीं ट्वाइलाइट को बेकी के आंसर से पता चल गया था कि ब्लैकवेल फैमिली वॉर के प्लान में इन्वॉल्व नहीं है। तभी बेकी बता रही थी कि उसके पापा को चेस खेलना पसंद है, जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो उसे खेलने के लिए इंसिस्ट करते हैं। उसी समय ट्वाइलाइट के लगातार उसके फैमिली के बारे में क्वेश्चन करने पर बेकी को लगता है कि ट्वाइलाइट उसे फ्यूचर में डेट करना चाहता है, जिससे वो शॉक में ही थी।
तभी वहाँ योर बॉन्ड के साथ आ जाती है, जो आते ही बेकी का वेलकम करती है। वहीं बेकी उसे फाइनल बॉस के रूप में देखती है और दूसरी तरफ आन्या लगातार फर्स्ट क्लास शेफ कह के उसे चीयर कर रही थी। जिसके बाद बेकी एक हाई क्लास लेडी की तरह योर को ग्रीट करती है, जो योर को काफी क्यूट लगता है। उसी समय आन्या बेकी को बॉन्ड से इंट्रोड्यूस करवा रही थी, लेकिन बेकी सोच रही थी कि जब ट्वाइलाइट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही रहा था तभी वो वहां पर आ गई और फिर योर ट्वाइलाइट को बता रही थी कि वो ग्रोसरी का सामान ले आई है, जिससे बेकी को लगता है कि वो अपनी फैमिली स्किल का शो ऑफ कर रही है। इसलिए वो भी अपने सीरियल के मुताबिक अपने बालों को खोलकर हवा में लहरा रही थी ताकि वो सेक्सी दिखे। लेकिन वहीं ट्वाइलाइट उसे ऐसा करते हुए कंफ्यूज होकर देख रहा था, जिसके साथ ही आन्या भी अपने बालों को खोलकर हवा में लहरा रही थी। लेकिन ट्वाइलाइट को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। वहीं योर को लग रहा था कि बेकी ट्वाइलाइट से पहली बार मिलकर काफी खुश है, इसलिए वो अपने बालों को हवा में लहरा रही है। जिसके बाद योर उनके लिए चाय लेकर आती है और फिर वो ट्वाइलाइट से कहती है कि बेकी उनके घर पर पहली बार आई है, इसलिए वो उसके साथ ही बैठे। वहीं बेकी ट्वाइलाइट को अपने साथ बैठा देखकर शर्म से लाल हो गई थी और साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी कि योर ने उसे बहुत बड़ा मौका दे दिया है, या फिर वो उसके बालों को लहराते हुए देखकर पहले ही हार मान चुकी है। उसी समय योर बेकी के चेहरे को फीका पड़ते हुए देखकर सोच रही थी कि उसे क्या हुआ। तभी बेकी ट्वाइलाइट से पूछ रही थी कि वो उसके फैमिली के बारे में इतना क्यों जानना चाहता है, जिस पर ट्वाइलाइट का कहना था कि वो तो बस लेटेस्ट गॉसिप के बारे में जानना चाह रहा था। और फिर ट्वाइलाइट सोच रहा था कि उसने बेकी को बच्चा समझकर कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया। अभी बेकी उससे कहती है कि क्या वो अब तक बस उसके फीलिंग्स से खेल रहा था, जिसे सुनकर ट्वाइलाइट अपनी चाय थूकते हुए कहता है कि वो क्या कह रही है। जिसके साथ ही ट्वाइलाइट को एहसास हो गया था कि बेकी ने उसके बातों को गलत सेंस में ले लिया है। वहीं योर को लग रहा था कि जब वो घर पर नहीं थी तब ट्वाइलाइट उनके साथ खेल रहा था, जिससे वो ट्वाइलाइट को काफी काइंड समझती है। जिसकी दूसरी तरफ बेकी योर को मुस्कुराता हुआ देखकर काफी चिढ़ जाती है और वो अपने सीरियल के फाइनल ट्रिक को यूज करने वाली थी, जिसके लिए चाय को पीकर ड्रंक होने का नाटक करते हुए ट्वाइलाइट के कंधे पर लेट जाती है। लेकिन फिर भी उसकी ट्रिक काम नहीं कर रही थी। वहीं योर को लगता है कि उसने गलती से चाय में अल्कोहल मिला दिया, जिसे ट्वाइलाइट समझा रहा था कि उसकी चाय बिल्कुल ठीक है। लेकिन योर उसकी एक नहीं सुनती और बेकी को गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है, जहां रास्ते में बेकी बताने की कोशिश कर रही थी कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी भी नहीं सुनती। अभी योर एक कार से टकरा जाती है, लेकिन फिर भी वो बेकी को कैच करके दोबारा भागने लगती है, जहां उसके नाक से खून बह रहा था। लेकिन फिर भी वो अपनी चिंता किए बिना बेकी को लेकर भागती ही जा रही थी, जिसे देखकर बेकी बताती है कि वो झूठ बोल रही थी और वो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो ट्वाइलाइट को डेट कर सके। जिसे सुनकर योर अपना ब्रेक लगाती है। तब बेकी उससे माफी मांग रही थी, जिस पर योर का कहना था कि वो क्यों माफी मांग रही है जबकि वो ठीक है। तो बेकी बताती है कि वो इसलिए माफी मांग रही है क्योंकि वो ट्वाइलाइट को पसंद करती है। लेकिन योर इससे गुस्सा होने के बजाय खुश होते हुए कहती है कि ट्वाइलाइट तो इतना अच्छा है कि उसे कोई भी पसंद कर लेगा, जिसे देखकर बेकी भी कंफ्यूज थी कि वो इतनी ज़्यादा फॉरगिविंग कैसे हो सकती है। जिसके बाद योर लगातार खुद को ट्वाइलाइट से कंपेयर करते हुए अपनी बुराई किए जा रही थी, जिससे कंफ्यूज होकर बेकी उससे पूछती है कि उसने ट्वाइलाइट को कैसे सूट किया। जिसे सुनते ही योर पैनिक होकर कहने लगती है कि उसने कभी ट्वाइलाइट को सूट नहीं किया। लेकिन फिर उसे बेकी का क्वेश्चन का मतलब समझ आता है और उसे मैरिज एग्रीमेंट याद आता है, जिसके मुताबिक वो किसी को भी कुछ नहीं बता सकते। जिसके साथ ही उसे ये भी याद आता है कि ट्वाइलाइट ने उसे एक बार स्ट्रॉन्ग वुमेन कहकर अप्रिशिएट किया था,
जिसके बारे में जब वो बेकी को बताती है तो बेकी को लगता है कि ट्वाइलाइट को स्ट्रॉन्ग वुमेन पसंद है। तभी ट्वाइलाइट और आन्या भी आ जाते हैं, जिसे देखकर बेकी को लग रहा था कि ट्वाइलाइट को उसकी चिंता है, इसलिए वो उसके पीछे पीछे वहां तक चला आया। जिसके बाद बेकी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए कोई आइडिया ढूंढ रही थी। तभी उसे एक हैमर का गेम दिखता है, जिसे वो आजमाने चली जाती है, जिसे आन्या सेफ सेफ कहकर चीयर कर रही थी। लेकिन जब वो हथौड़े को उठाती है तब वो उसके साथ ही गिर जाती है। तभी वहाँ योर भी आ जाती है, जिसे लगता है कि बेकी ट्वाइलाइट को उस गेम का फर्स्ट प्राइज गिफ्ट करना चाह रही है, इसलिए वो भी उस गेम को आजमाने चली जाती है। लेकिन जब वो हथौड़े को मारती है तो वो पूरा मशीन ही टूट जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। तभी बेकी का ध्यान ट्वाइलाइट पर जाता है, जो अभी भी शॉक में था, जिससे बेकी को लगता है कि ट्वाइलाइट सच में स्ट्रॉन्ग वुमेन को पसंद करता है। वहीं और भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक प्रोफेशनल हैमर प्लेयर है, जिसके साथ ही बेकी ट्वाइलाइट की ऐसी हालत देखकर वो भी योर के सामने हार मान लेती है और उसकी स्टूडेंट बनना चाहती है, जिसके लिए योर भी मान जाती है ताकि बेकी एक दिन ट्वाइलाइट को पटा सके। और फिर जब बेकी की बटलर उसे लेने आती है तो वो बेकी को योर के साथ पंचिंग की प्रैक्टिस करते हुए देखती है, जिसे आन्या देखकर सोच रही थी कि उसकी मॉम भी अच्छी ही है। जिसके बाद हमें बर्लिन हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहां नाइटफॉल काम कर रही थी और ट्वाइलाइट क्रूज शिप के वैकेशन पर जाने वाला था, जिसके लिए सारे स्टाफ उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और फिर नाइटफॉल सेफ हाउस जी में होती है, जहां उनकी बॉस उसे मिशन सौंप रही थी, जिसके साथ ही वो ट्वाइलाइट के मिशन की फाइल भी उसे देती है, क्योंकि वो ट्वाइलाइट के मिशन को अलग अलग स्पाइस में स्प्लिट करने वाली थी। लेकिन नाइटफॉल उन सब मिशंस को खुद ही करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वो बता रही थी कि ट्वाइलाइट सबसे बेस्ट स्पाई है, इसलिए उसका कोई भी मिशन इजी नहीं है, लेकिन ये उसके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर ट्वाइलाइट जहां अपने वेकेशन को एंजॉय कर रहा था, वहीं नाइटफॉल उसके मिशन को पूरा करते हुए बता रही थी कि उसने ट्वाइलाइट से ही सीखा है कि एक स्पाई के पास क्या क्या स्किल्स होने चाहिए और एक स्पाई को कैसे एक्ट करना चाहिए, जिसका यूज करके वो उसके सारे मिशन को कंप्लीट करने वाली है। और फिर जब वो उसके सारे मिशन को परफेक्टली कंप्लीट कर लेगी तब वो उसके वाइफ के थ्रोन को हासिल कर लेगी, जो पूरी तरह से श्योर थी कि इसके बाद ट्वाइलाइट उसे नोटिस जरूर करेगा। लेकिन तभी उसकी नज़र एक टेनिस के दुकान पर पड़ती है, तो उसे वो मोमेंट याद आता है जब योर ने उसे टेनिस गेम में हराया था, जिससे उसे लगता है कि केवल इतना उसके विक्ट्री के लिए काफ़ी नहीं होगा, इसलिए वो अलग अलग तरह की हार्ड ट्रेनिंग करती है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जिसके बाद जब ट्वाइलाइट वैकेशन से वापस आ चुका था, तब नाइटफॉल उसे उसके कुछ पेशेंट्स की लिस्ट देती है, जो ट्वाइलाइट को फिर से देखकर काफ़ी खुश थी, जो ट्वाइलाइट से पूछती है कि उसका वैकेशन कैसा बीता, जिस पर ट्वाइलाइट उस बॉम्ब इंसिडेंट के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वो कहता है कि कुछ खास नहीं। और फिर जब ट्वाइलाइट उससे पूछता है कि इस बीच उसने क्या किया, तो वो कहना चाह रही थी कि उसने उसके सारे मिशंस को पूरा कर दिया ताकि वो उसकी वाइफ बन सके, लेकिन वो भी कह देती है कि कुछ खास नहीं। उसी समय ट्वाइलाइट याद कर रहा था कि उसे उसके बॉस ने बताया था कि उसके एब्सेंस में नाइटफॉल ने उसके सारे मिशंस को पूरा किया, जिससे ट्वाइलाइट को लगता है कि उसने उसके एब्सेंस में उसके लिए स्टैंड लिया, जबकि उसके पास खुद के मिशंस थे। इसलिए ट्वाइलाइट उसे भी बचे हुए गिफ्ट ऑफर करता है, जिसे वो लेकर ट्वाइलाइट को एक्साइटमेंट से घूर रही थी। और फिर वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो एक्साइटमेंट से लव लव कहती हुई उछलते हुए जा रही थी। तभी उसे कुछ स्टाफ्स दिख जाती है, जिसे देखकर वो शांत हो जाती है और फिर वो इसी एक्साइटमेंट के साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।